पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना हमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायण। हमारे पास कोई आता है तो होता क्या दूँ? तो जो होता दे देता हूँ। क्या लूँ नहीं संकल्प आता कभी। एक वृक्ष के पास भी जाके कोई बैठ जाए, 5 मिनट बाद कोई आवे तो समझे कि अतिथि है, जो बने इसको दो। मैं पहले से बैठा हूँ या भी आया है, अन्न जल पूछो जो कुछ बन सके दो। हाँ कहाँ? दूसरा पारा तीसरी लाइन 200 पेज। ठीक है हाँ ठीक है ठीक। नारायण आविद्यक संसारित्वानुवादेन आत्मनो नतिशयानंद प्रतिपादकम आत्मनस्तु कामाय इत्यादि वाक्यमिति मत्वा नेति। नारायण बढ़िया। किसने सिखाया? चंदन एक भस्म लगाना। बढ़िया। संसारित्व अविद्यक है, अविद्या मूलक ही है। संसारित्व का अर्थ है मैं सुखी मैं दुखी, इस प्रकार का जो भाव है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के अनुरूप आत्ममान्यता, यही संसारित्व है। वो है अविद्या का कार्य। इसका अनुवाद किया। क्या हुआ? मेरे पास आकर कान में सुना था कि शिवालिंग मंत्र है आपके पास। मैंने बहुत जगह घूरा, बहुत स्थान घूरा। कौन सा मंत्र? शिवालिंग खंड में बाली है। शिवालिंग, शिवलिंग नहीं, शिवालिंग मंत्र। क्या हुआ? क्या कह रहे? मंत्र कोई है क्या? पूछते शिवालिंग बोल रहे हैं। शिवलिंग नहीं है उसमें, शिवालिंग मध्यखंड में बाली है। हाँ, बाली मंत्र है कोई, शिवालिंग मंत्र। शिवलिंग बोल रही शिव नहीं, शिवा। शिवालिंग। शिवा का अर्थ होता है भगवती पार्वती। शिवा माने भगवती पार्वती, शिव माने शिव, भगवती पार्वती का नाम है शिवा। ठीक। रिंग है वो बीज। ठीक। श्रुतिवशात आत्मन संसारित्वम शंकते, यही था क्या? आविद्यक संसारित्वानुवादेन आत्मनोन्नति। कोई आया बहुत दूर से मेरे पास, बहुत साल पहले, मेलन मंत्र बताइए। अष्टोत्तर शतोपनिषद में मेलन मंत्र है। पुराने जो हमारे हैं ना उपनिषद वाले गुटका, उसके ऊपर हमने हाथ में लिखा मेलन मंत्र। एक उपनिषद में है मेलन मंत्र, बहुत गुप्त है वो।
और वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में बला अतिबला विद्यादि राम जी को वर्णन नहीं है विद्या के, वो मेरे पास है सावित्री उपनिषद में। बला अतिबला विद्या का वर्णन है सावित्री उपनिषद में। मंत्र इतने गुप्त होते हैं कि वाल्मीकि जी ने भी केवल लिख दिया, राम जी को विश्वामित्र जी ने बला अतिबला विद्या दी, मंत्र नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया बला अतिबला, तो वो मंत्र सावित्री उपनिषद में ज्यों के त्यों है। मंत्र है सावित्री उपनिषद में, नाम भी नहीं लिया उपनिषद का। मंत्र बहुत गोपनीय होता है। ठीक है। आविद्यक संसारित्व अनुवादेन, अनुवाद माने कथन, कथन माने पहले से जो सिद्ध है, विदित है, उसी तत्व को उद्भाषित कर देना। संसारित्व का अर्थ क्या होता है? सुखित दुखित या देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप आत्ममान्यता, ज्ञानमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष के अनुरूप आत्ममान्यता ही संसारित्व है, जो कि अविद्यक है, मन अविद्याकृत है। उसका अनुवाद किया, आत्मनो अनतिशय आनंदत्व प्रतिपादकम आत्मनस्तु कामाय इत्यादि वाक्यम। अब आत्मा जो है अनतिशय आनंद स्वरूप है, जय समान अतिशय नहीं कोई, अतिशयता की अवधि। मतलब क्या हुआ? मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को जो आनंद प्राप्त होता है इतने गुण अधिक है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। लेकिन ब्रह्मा जी को प्राप्त आनंद भी सीमित ही है, परिच्छिन्न ही है, कर्मोपासना का फलारूप ही है। निरतिशय आनंद का नाम ही आत्मा है। या का एक प्रार्थना है। अर्जुन के समय में ऐसा भाव आया कि कहते हैं कि सभी का मन चंचल है, चंचल है, तो देवी देवताओं को चंचल नहीं ठहराया जा सकता है। कारण उसमें ये है, पूरे ब्रह्मांड का शासन करते हैं, पंचदेवोपासक में हर जगह वो सब विराजमान है। तो वो जरूरी है कि मेरे जैसे व्यक्ति को आए समाधि में लगे, वो जितने चंचल हैं तो उनके लिए फिर क्या क्या ये सब के सब, उनको निग्रह करना, उनको रोक पाना दिमाग में बहुत कठिन लगता है। मतलब इष्ट जो देवता हैं उनको स्थिर कर पाना। जी 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 ठीक है। वो तो होते ही नहीं हैं, और वो कितना भी प्रयास करने पर भी सारा संसार जो चाहे वो सामने आ जाता है, जिसके लिए प्रयास करें वो सामने आ जाता है। वही इतने दुर्लभ ऐसा क्यों लगते हैं कि प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। आत्मीय ही नहीं, आप मेरे आत्मस्वरूप हैं भी हैं। आत्मस्वरूप होते हुए आत्मीय हैं, इस प्रकार का चिंतन होने पर देवी देवता सब पकड़ में आ जाते, नहीं तो नहीं आते। आप मेरे आत्मी ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप भी हैं, ऐसा निश्चय होने पर देवी देवता कोई भाग ही नहीं सकते। सब आत्मस्वरूप होकर ही विद्यमान रहते हैं और आत्मीय होकर रक्षा भी करते हैं। संसारित्व अविद्याकृत है, आविद्यक है, सुखित दुखित इत्यादि। इसका अनुवाद कर दिया। आत्मा जो निरतिशय आनंद स्वरूप है, आनंद की पराकाष्ठा। कर्मोपासना के फलस्वरूप जितना आनंद अभिव्यक्त होता है वो अतिशय ही है, अनतिशय नहीं है, ये अभिप्राय। सीमित ही है, असीम नहीं है। असीम आनंद सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। इसका मतलब आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आत्मा पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप ही है और कर्मोपासना के माध्यम से अभिव्यक्त आनंद सीमित ही है। लेकिन वह आनंद जो
स्वरूप भूत है, वो स्वप्रकाश होने के कारण भोग्य नहीं हो सकता। अनुभव स्वरूप है, अनुभाव्य नहीं हो सकता। अनुभाव्य आनंद को अनुभाव्य बनाने के लिए अंतःकरण को सात्विक करने की आवश्यकता है, तब जाकर क्या होता है, स्वप्रकाश आनंद अजस रूप से अंतःकरण पर अभिव्यक्त होता रहता है। नेति भगवान भाष्यकार ने कहा न इति तदा अविद्यक संसारानुवादित्यत्र गमकमाह यत्रेति यत्र वा अन्यदिव यह सब। अविद्यक संसार का अनुवादी का गमक क्या है, अनुवाद करने वाला वचन। यत्र वा अन्यदिव स्यात् इति अविद्या विषयत्वात्मार्थत्वाभ्युपगमात् यह का। अन्यत इव, अन्य इव, अन्यत इव, अन्य कुछ नहीं है, इव लगा दिया, अन्य सरीखा है, ऐसा। जिसको अपने से अन्य समझ लिया, अन्य तो कोई है नहीं, अन्यत इव, अन्य सरीखा, अन्य सदृश। तदा विद्यक संसारानुवादित्यत्र गमकमाह यत्रेति। अनेन ही वाक्येन अविद्यावस्थायाम् एव आत्मार्थत्वं सुखादे अभ्युपगम्यते। इस वाक्य के द्वारा जब तक अविद्यावस्था है, अर्थात अविद्याकृत चमत्कृति कामना कर्म के वशीभूत जीव है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण कर्ण रूप आत्ममान्यता से भावित जीव है, उस दशा में आत्मार्थत्वम सुखादे अभ्युपगम्यते। सुखादि आत्मा के लिए, अर्थात नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पत्नी में प्रेम पत्नी के लिए नहीं अपितु अपने लिए, पुत्र में प्रेम पुत्र के लिए नहीं अपितु अपने लिए, भवन इत्यादि में प्रेम भवन इत्यादि के लिए नहीं अपने लिए, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में प्रेम देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के लिए नहीं अपितु अपने लिए, विषयानंद प्रियमोद प्रमोद में प्रेम प्रियमोद प्रमोद के लिए नहीं अपितु अपने लिए। एतावता सिद्ध है कि आत्म तत्व पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। अतो न तस्य आत्मधर्मत्वम् इत्यर्थः। आत्मा का धर्म नहीं, धर्म और धर्मी में किंचित भेद होता है। आनंद आत्मा स्वरूप है, आत्मा का धर्म नहीं है। सुख दुख इत्यादि जो है गुण है, आत्मा इनसे अतिक्रांत है। आत्मा को सुख स्वरूप हम मानते हैं, सुख आत्मा का धर्म है, ऐसा नहीं मानते हम। का अर्थ है वेदांत प्रस्थान के अनुसार धर्म धर्मी भाव नहीं। सुखमस्यात्मनो रूपम श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति छांदोग्य उपनिषद, यह 7वां अध्याय। आत्मन संसारित्वस्य अप्रतिपाद्यत्वेपि गमकमाह तत्केन यह तत्केन कम पश्यति। इस प्रकार तत्केन कम पश्येत देह नानास्ति किंचन। जब इस जीव के लिए सब आत्मस्वरूप ही हो जाता है, तब बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-14 कौन किससे किसको देखे, यह क्रियाकारक फल भाव विगलित हो जाता है। अर्थात ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना,
यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है। क्रियाकारक फल सर्वरूपों में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। यह नेह नानास्ति किंचन न इह नाना अस्ति किंचन, यहाँ कुछ भी नाना नहीं है, अनेकत्व का विभ्रम ही है। आत्मविलासी जगत है, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, अंत में जगत चिन्ह मात्र है। तद्वत् देहोपि चिन्मय। अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य का वचन है, जिस प्रकार मिट्टी से विनिर्मित जो घट होता है वह मृण्मय होता है, उसी प्रकार तद्वत् देहोपि चिन्मय। चित् धातु ही पंचभूतों के द्वार से हमारे आपके शरीर का भी उपादान है, इसलिए हमारा शरीर भी चिन्मय है। पहले हम गाते थे चिन्मय चिद्घन श्याम सुंदर है, अरुण चरण तब शरण प्रपद्य। चिन्मय, चिन्मय माने मयट प्रत्यय का प्रयोग जो होता है विकारार्थक होता है, प्राचुर्यार्थक होता है, मात्रार्थक होता है। व्याकरण के अनुसार मयट प्रत्यय का प्रयोग कहीं पर विकारार्थक, कहीं पर प्राचुर्यार्थक, कहीं पर मात्रार्थक होता है। चिन्मय का अर्थ चिन्ह मात्र हो जाएगा। चित्त का विकार चित्त प्रचुर और अंत में चिन्ह मात्र। मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक, मात्रार्थक होता है। तत्केन कम पश्येत, केन कम पश्येत, इसके द्वारा कौन देखे। यह नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना कुछ ही नहीं। नाना माने अनेक। आत्म तत्व ही सर्वरूपों में स्फुरित है, आत्मा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए नेह नानास्ति किंचन। यह इस लोक में नाना कुछ भी नहीं है। नाना मामा, मामा नहीं नहीं, नाना नहीं नहीं। नाना जी कुछ दीजिए नहीं, मामा जी कुछ दीजिए नहीं, मामा नाना। बाबा 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 नाना अम्मा हैं, चाचा चाचा उल्टा भी, नाना का उल्टा नाना, चाचा का उल्टा चाचा, मामा का उल्टा मामा। मामा माने एक हुए माँ, एक हुए मामा, हुए मामा। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता, ईशावास्योपनिषद। क्या मोह, क्या शोक, अगर एकत्व का दर्शन हो गया, तरत शोक आत्मविद, आत्मविद्ता शोक सिंधु से तर जाता है। न वहाँ मोह है न शोक है। कई भोले बाबा ने क्या लिखा, कैवल्य भूमा सुख से भरा है, ना शोक ना मोह वहाँ सदा है, ना अस्त होवे चमके सदा है, सो धाम मेरा सो घर, सो धाम मेरा घर नित्य का है। बोले हुआ थे ना, बहुत अच्छे दिव्य, आगरा, हाँ यतिवर, उनका है ग्रंथ, उसमें हमने 66 में याद किया था। कैवल्य भूमा सुख से भरा है, ना शोक ना मोह वहाँ जरा है, ना अस्त होवे चमके सदा है, सो धाम मेरा घर नित्य का है। इत्यादि ना विद्या विषय तत्प्रतिषेधाच नात्मधर्मत्वम इत्यादि वचनों के अनुसार विद्या का विषय न होने के कारण, अविद्यक होने के कारण और प्रतिषेध का विषय होने के कारण
आत्मा का धर्म नहीं, यह हुआ। तार्किक समय विरोधात अयुक्तम इति चेत, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष न। तार्किक इच्छादि जो है इसमें बढ़िया दिया टिप्पणी। इच्छादय क्वचित आश्रिता गुणत्वाद रूपवत। इच्छादि कहीं समाश्रित हैं, किसी के समाश्रित हैं, किसी द्रव्य के गुण होने के कारण, जैसे कि रूप नामक जो गुण होता है रूपी द्रव्य के समाश्रित होता है। इच्छादय पृथिव्याद्यनाश्रिता चेतनत्व सामानाधिकरण न प्रतीयमानत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा भूपादि। ये सब इच्छादि जो हैं पृथ्वी आदि के गुण नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छादि पृथ्वी आदि में संभव नहीं, किसी चेतन में ही रह सकते हैं। अतः चित्त धातु जो द्रव्य है उसी के गुण के रूप में इच्छादि को मानना चाहिए। यह तार्किक। समय का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। तार्किक समय विरोधात, समय का अर्थ होता है सिद्धांत। राद्धांत, सिद्धांत और कृतांत। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि गीता में। कृतांत, राद्धांत, सिद्धांत और समय। कहो चक्रवर्ती जी कितने हो गए शब्द? कृतांत, सिद्धांत, आद्यांत, समय। कृतांत, सिद्धांत, आद्यांत। हाँ आद्यांत। क्या कह रहे? आद्यांत कह रहे हैं। हमने क्या कहा था? राध्यांत। राद्धांत, राध्यान, राद्धांत। और समय ये पर्यायवाचक। कृतांत, सिद्धांत, राद्धांत और समय ये पर्यायवाचक शब्द हैं। एक अर्थ बैठ। तार्किक समय विरोधात, नहीं तो लोग समझें कि तार्किकों का जो समय है, समय का अर्थ यहाँ पर सिद्धांत, राद्धांत, कृतांत। अयुक्तमिति चेतना, उनके यहाँ तो बहुत विकट स्थिति है। किनके यहाँ? वैशेषिक आदि के यहाँ क्या विकट है? आत्म तत्व न सत है, न चित्त है, न आनंद है। सत्ता सामान्य के योग से सत है, स्वतः सत नहीं। ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, स्वतः चित्त नहीं। सुख या आनंद नामक गुण के योग से आनंद है, स्वतः आनंद भी नहीं। आत्मन संयोग, गाढ़ी नींद में क्या हो जाए? विगलित हो जाए, प्रारब्ध के कारण गाढ़ी नींद आ जाए, आत्मा और मन का संयोग समाप्त हो जाए तो आत्मा जड़ होकर शेष रह जाए। ये वैशेषिकों का राद्धांत सिद्धांत। आत्मा स्वतः सत नहीं, स्वतः चित्त नहीं, स्वतः आनंद नहीं। सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, सुख या आनंद नामक गुण के योग से आनंद है। न स्वतः सत, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। वैशेषिकों का आत्म तत्व कहने का अर्थ, आत्मा तो जैसा है या जैसी है वैसी है, जैसा है वैसा है। आत्मा को लेकर मान्यता धारणा में भेद है, इसलिए वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आत्म तत्व जैसा है वैसा है। मान्यता आत्मा को लेकर पृथक पृथक है। कोई चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कोई इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कोई मन को ही आत्मा मान लेते हैं, कोई बुद्धि को आत्मा मान लेते हैं, कोई अहम को आत्मा मानते हैं, कोई चित्त को ही आत्मा मान लेते हैं, कोई इसको अनात्मा समझकर आत्मा को ही आत्मा मानते हैं। मुक्ति की परिभाषा क्या है भागवत में? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। क्या हुआ? धीरे धीरे, एकाएक नहीं होता।
अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम क्या है? मुक्ति। कहाँ है? भागवत में मुक्ति की परिभाषा। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति। श्रीमद् भागवत मुक्ति स्कंध, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध को मुक्ति स्कंध कहते हैं। अरे हमको भ्रम क्या हुआ मालूम है? एक भृगु जी वहाँ आ गए। देखो आप एक पीछे देख लो, दिखाई पड़े? हमको हुआ कि वहाँ कैसे चले गए? 2 भृगु सिद्ध हो आप। यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, बढ़िया लगते हैं ना, बिल्कुल भाई भाई लगते हैं। तार्किक समय विरोधात अयुक्तमिति चेन्न। तार्किकों के सिद्धांत से विरोध होने के कारण आपका जो कथन है उपयुक्त नहीं, उचित नहीं, ग्राह्य नहीं, मान्य नहीं। कहते ना, हम उनका अनुगमन थोड़े करते हैं। हम तो शास्त्र के अनुसार ही तथ्य का उद्भाषण करते हैं। तार्किक अगर हमारी बात से सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात, ना है तो ना रहे। या आनंदगिरी चल रहे थे भाष, तो कहाँ पर है? कौन से पेज? 201। तर्क शास्त्र प्रामाण्यात आत्मना संसारित्वमिति शंकते। हाँ, आत्मनो संसारित्व विद्वत अनुभवम अनुकूलयतुम च शब्द। आत्मा असंसारी है। इस संदर्भ में तत्वज्ञ मनीषी जो विद्वान हैं उनके अनुभव को अपने पक्ष में कर्षित करने की भावना से चौ शब्द का प्रयोग है। यह हुआ चौ माने और जो नहीं का हुआ भी वो क्या है? श्रुति स्मृति सिद्ध ही नहीं है, तर्क से ही सिद्ध नहीं है, बल्कि विद्वत अनुभव भी इस संबंध में उपोद्बलक है। यह अभिप्राय। तर्क शास्त्र प्रामाण्यात आत्मना संसारित्वमिति शंकते। तार्किक समय विरोधात यह का। तर्क शास्त्र का जो प्रामाण्य है उसमें तो आत्म तत्व का संसारित्व सिद्ध है। कहते तार्किक सिद्धांत इति चेन्ना। क्या अभिप्राय हुआ? हम तर्क शास्त्र का अनुगमन करने के लिए यहाँ पर नहीं हैं। हम तो वेदांत शास्त्र के अनुरूप भावों को व्यक्त करने वाले हैं। आगमिक युक्तियों का आलंबन अगर तार्किक लेकर के आगमिक तथ्य को ख्यापित करते हैं तो बहुत बढ़िया, सोने में सुगंध, मुँह में घी शक्कर, नहीं तो नहीं। बुद्धियादि 14 गुणवान आत्मेति तार्किक समय तेन। उसी का स्पष्टीकरण आनंदगिरी मान भाव करते हैं। बुद्धियादि 14 माने 14 गुणों से युक्त आत्म तत्व है। यह तार्किक समय है, माने तार्किकों का सिद्धांत राधांत कथन कृतांत है। 14 गुण कौन हो जाएंगे? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना। ये 14 तार्किकों के अनुसार आत्मगुण हैं। यह बुद्धियादि 14 गुणवान आत्मा इति तार्किक समय। तार्किकों का सिद्धांत है कि 14 गुणों से युक्त आत्म तत्व है। कौन कौन? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। ये कौन है? 5 सामान्य गुण। जो भी द्रव्य होगा 5 गुणों से युक्त होगा ही। आकाश में एक अधिक गुण है शब्द। 5 गुणों से युक्त कोई भी द्रव्य होगा। द्रव्य के कितने भेद? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, 6। दिक् माने
दिक् काल और मन तर्क संग्रह सूत्र याद है हैं। वो सूत्र खाली याद है बोली। अतिथ्या तेजो वायु आकाश काल विकास भगवान से न। हम हिंदी में बोलो ना। ठीक ठीक। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन 9 हो गए। इनमें 5 जो हैं ये 9 5 सामान्य गुण मिला देंगे तो 9 5 कितना होता है? कठिन प्रश्न है। कम से कम मोबाइल तो चाहिए। 14 ठीक है। 5 सामान्य गुण हैं और 9 विशेष गुण हैं। 5 और 9 मिलकर 9 और 5 मिलकर उल्टा सुल्टा कई। कौन कौन? संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, ये 5 गुण सामान्य हैं। इनसे रहित कोई द्रव्य नहीं होता। आकाश में 1 गुण विशेष है क्या? शब्द। आत्मा में 9 गुण विशेष हो गए। 5 सामान्य संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग। विशेष गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और धर्म अधर्म भावना। यह कहा बुद्धियादि 14 गुणवान आत्मा इति तार्किक समय। यह तार्किकों का समय है, माने सिद्धांत है, राद्धांत है, कृतांत है, यह मत है, वाद है। वाद कह सकते, मत कह सकते, सिद्धांत कह सकते, राद्धांत कह सकते, ये सब। तेन विरोधा तस्या संसारित्वम अयुक्तम। वो जो नैयायिकों का वैशेषिकों का आत्म तत्व है, हरियाणा के। अच्छा, पहलवान जी परिवार, वो पहलवान है क्या? अरे राम कोतवा कोई अंग्रेज आ गया। अच्छा, बाल पक गए इसलिए। बुद्धियादि 14 गुणवान आत्मेति तार्किक समय तेन विरोधात। उस तार्किक समय से माने तार्किकों के कथन से, समय माने सिद्धांत से विरोध है। इसलिए तस्य संसारित्वम अयुक्तम, उसका असंसारित्व अयुक्त है का नहीं। हम तार्किकों का अनुगमन नहीं करते। तार्किक जो हैं शास्त्र का अनुगमन करें न करें, जितने अंशों में वो करते हैं उतने अंशों में हम उनको मानते हैं, जितने अंशों में नहीं करते उतने अंशों में हम नहीं मानते। उनके यहाँ तो असंसारी आत्म तत्व है ही नहीं। तर्का विरोधो ही सिद्धांतो भवति थी। बहुत बढ़िया ये पंक्ति याद करने योग्य है। इतना तर्का विरोधो ही सिद्धांतो भवति। तर्क के अविरुद्ध सिद्धांत होता है। यह भी पक्ष रखा, पूर्व पक्षी है। वैसे तर्क के अविरुद्ध सिद्धांत होता है। तार्किकों के मत के विरुद्ध आपका ख्यापन सिद्धांत कैसे हो सकता है, राद्धांत कैसे हो सकता है? इस पर कहा सर्व तर्का विरोधी व कतिपय तर्का विरोधी व सिद्धांता। इस पर फिर प्रश्न उठा, सर्व तर्क के अविरोधी या कतिपय माने गिने चुने कुछ तर्कों के अविरोधी सिद्धांत होगा। बढ़िया पक्ष है। सर्व तर्क के विरोधी अविरोधी या कतिपय माने कुछ तर्क के अविरोधी राद्धांत होगा। नाद्या सर्व तर्क के अविरोधी तार्किकादि सिद्धांतस्यापि मिथो वैदिक तर्कैश्च विरोधात असिद्धि प्रसंगात। का तार्किक आदि का जो सिद्धांत है, ऐसे ही तार्किक आदि कह दिया, सांख्यवादी भी आ गए, वैशेषिक का तो चल ही रहा है ये सब, योगियों का भी पक्ष आ गया, पूर्व मीमांसकों का भी पक्ष आ गया। इस प्रकार से
ठीक जाए। तार्किकादि सिद्धान्तस्यापि मिथो वैदिक तर्कस्य विरोधात् असिद्धि प्रसंगात्। हाँ ठीक है भाई, ठीक ठीक, पधारो। क्या कह क्या क्या कह उनको मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र? शिवलिंग। हाँ बोल रही थी, अभी जो बोल रही थी वो। अच्छा अच्छा, बंद कर दो। अब कहते हैं सर्व तर्क से अविरोधी सिद्धांत होता है, कतिपय तर्क से अविरोधी नद्या। अगर सर्व तर्कों से अविरोधी माने तो तार्किकादि सिद्धांत से मिथो वैदिक तर्क से विरोधात असिद्धि प्रसंगात। तार्किकों का जो सिद्धांत होता है उनका भी मिथ्या है। 5वीं टिप्पणी, नम तर्कशास्त्राणाम आत्मना संसारित्व, ये सब उनका भी जो है आपस में विरोध है, इसलिए किसको माने। तार्किकादि सिद्धांतस्यापि मिथो वैदिक तर्क इससे विरोधात। वैदिक जो तर्क है आगमिक तर्क, अनागमिक तर्क से प्रबल कौन होता है? आगमिक तर्क। तर्कपाद है किसमें? ब्रह्मसूत्र में। तो पूज्य गुरुदेव जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा नैयायिक वैशेषिक इत्यादि कौन हैं? आस्तिक प्रस्थान के घटक हैं। आस्तिक माने वेदादि शास्त्रों को प्रमाण मानने वाले। उनके सामने अगर वो कोई अपना मत प्रस्थापित करते हैं तो सूती रूपी गाय लाके रख दो। वो कहते भाई हम मार तो सकते हैं लेकिन वो भक्त गाय पर कैसे प्रहार करेगा? सूती रूपी गाय की हत्या हम नहीं कर सकते, इसलिए हम पराजित हो गए। क्या श्रुति कोई दे दें कि आपकी जो तर्कना शक्ति है श्रुति के बल पर निरस्त है तो घुटना टेक देंगे, क्योंकि बेचारे आस्तिक ठहरे। श्रुति रूपी गाय पर वो तीर भगवान तर्क का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो हम श्रुति को मानते ही नहीं जज स्वामी बोलते थे कि एक कांग्रेसी नेता आए और आजकल की भाषा में दलित आदि कहते हैं, उनके मोहल्ले में गए और सबसे कहा कि वोट किसको देंगे? हमको देंगे। हाँ, गंगा जी की शपथ खा के कहिए। हाँ, गंगा जी की शपथ सबने खा ली। बहुत प्रसन्न हो गए कि यहाँ वोट की संभावना नहीं थी, अब गंगा जी की शपथ खा ली तो देंगे ही। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्हीं में सच्ची घटना है, आजकल की भाषा में हरिजन दलित कुछ भी कहें, पुरानी भाषा में अंत्य, ये ठगा गया ये नेता। गंगा शराब की शपथ खाएं तब ये ठीक है, नहीं तो गंगा जी की शपथ खा हम कर जाएंगे। तो हिंदू हो रहने तो ये गंगा जी की शपथ खा के मुकर जाएंगे, कोई पापी नहीं मानेंगे। शराब की शपथ दो तब कहा साहब तुम्हें तो ठग ही गया। ऐसे ही है। लेकिन जब तर्कपाद श्रुति को हम सामने रखेंगे वो तो मार देंगे बाण, क्योंकि वो ठहरे कौन? शास्त्र के प्रति अनास्था संपन्न, आस्थान्वित नहीं ठहरे। तो उस समय क्या होता है? श्रुतियों को अंदर रखे, हृदय में रखे, श्रुति सम्मत आगमिक तर्कों के द्वारा अनागमिक तर्कों की धिज्जी उड़ा दे। तब वो क्या कहेंगे? भाई साहब आप प्रेम पूर्वक बताइए कि आपने हमारे तर्कों की धिज्जी किसके बल पर उड़ाई? तब कहना चाहिए धीरे से, जिसमें आपकी आस्था नहीं, वेदादि शास्त्रों के बल पर,
शास्त्र सम्मत जो तर्क बहुत प्रबल होता है, शास्त्र सम्मत जो तर्क नहीं दुर्बल होता है। नास्तिकों से शास्त्रार्थ के समय शास्त्र को हृदय में रखेंगे, आगमिक युक्तियों का आलम्बन लेकर के उनको निरस्त करेंगे। या फिर हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको मेरठ में बताया, देखो हम तुम आदि शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में हैं, कौन हमारा विरोधी नहीं कहना कठिन है। चारवाक खंडन करेंगे ही, जैन खंडन करेंगे ही, बौद्ध खंडन करेंगे ही, वैशेषिक खंडन करेंगे ही, नैयायिक खंडन करेंगे ही, सांख्यवादी खंडन करेंगे ही, योगी खंडन करेंगे ही, पूर्व मीमांसक खंडन करेंगे ही। सबसे विरोध फिर होगा क्या? तो उन्होंने कहा, पूज्य गुरुदेव ने, शास्त्रार्थ की विधा है, जब चार वाक्यों से शास्त्रार्थ हो तो सीधे वेदांत को रखने की क्या ज़रूरत। वहाँ बौद्ध बन करके बौद्ध सिद्धांत को ख्यापित करे, माने बौद्धों के सिद्धांत के द्वारा चार वाक मत को निरस्त करे। बौद्धों से पाला पड़ जाए तो जैन सिद्धांत को प्रस्तुत करके बौद्धों को निरस्त करे। जैनों से पाला पड़ जाए तो वैशेषिक सिद्धांत को प्रस्तुत करे, न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करे। उनसे पाला पड़ जाए तो सांख्यों के सिद्धांत को प्रस्तुत करे। सांख्यों से पाला पड़ जाए तो शेषवर सांख्यवादी योगियों का जो 26वां तत्व है ईश्वर तत्व, उसको ख्यापित करे। या सांख्य और योगियों से पाला पड़ जाए तो साक्षात फिर टपक पड़े। पूर्व मीमांसक जो होते हैं उनका तात्पर्य धर्म को लेकर, जो कुछ भट्टपाद ने कहा, कुमारिल भट्ट ज्यों के त्यों उत्तर मीमांसक धर्म को लेकर मानते हैं। व्यवहार में भट्ट ने, कुमारिल भट्ट ने जो कहा उसी को वेदांती प्रमाण मानते हैं। द्वितीय तो श्रौत तर्का विरोधात आत्मा असंसारित्व सिद्धांतोपि सिद्धे इत्यभिसंधाय। दूसरा कहें कि कुछ तर्कों के विरुद्ध तब कहते हैं श्रौत तर्क के अविरुद्ध आत्मा का असंसारित्व सिद्धांत है। यह कहा किंच दुखादि आत्मधर्मो न भवति, और भी दुखादि आत्मा का धर्म नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। न भवति आदि को लेकर नहीं, धर्म को लेकर एक वचन। दुखादि जो हैं आत्मधर्म, दुखादि आत्मधर्म नहीं हो सकता। वेद्यत्वात्, क्योंकि वेद्य हैं, वेद्य माने जानकारी के विषय हैं। कैसे? रूपादिवत, यह जैसे रूपादि जो है वो वेद्य हैं, इसलिए आत्मा नहीं हो सकते। इसी प्रकार दुख इत्यादि जो आत्मधर्म हैं ये भी वेद्य होने के कारण आत्मा नहीं हो सकते। जो वेद्य होता है उससे अतिक्रांत वेदता होता है, वेद्य से अतिक्रांत वेदता होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जानकारी का जो विषय होता है, जानकार उससे अतिरिक्त अतीत होता है। प्रत्यक्षा विषयत्वोक्ता त्वोक्त्या प्रतीचा तद विषय दुखादि विशेष्यत्वम अयुक्तम प्रत्यक्षा प्रत्यक्षयोः शब्दाकाशयोरिव दुखात्मनोः अपि गुणगुणित्व संभवात् इति शंक्यते। प्रतीच एक शब्द क्या होता है? पराक, पराक माने बाह्य। एक होता है प्रत्यक अभ्यंतर, प्रतीच अभ्यंतर। यह प्रतीच शब्द, प्रतीचा पराक और प्रत्यक, प्रत्यक प्रतीचा। पराक माने
बाह्य, प्रत्यक माने अभ्यंतर, प्रतीचा तद विषय दुखा विशेष यत्वम अयुक्तम, दुख का विशेष्य ये विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। विशेषण विशेष्य दोनों में संबंध, तब जाकर विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। दुखादि वेद्य हो गए, इसलिए उनसे विशिष्ट आत्म तत्व नहीं हो सकता। यह हुआ प्रत्यक्षयोः शब्दाकाशयोरिव दुःखात्मनोरपि गुणगुणित्व संभवात् इति शंकते। यहाँ भी पूर्व पक्ष है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्दाकाशयोः इव, शब्द और आकाश, आकाश का गुण जो शब्द हुआ और प्रत्यक्ष हो गया। गुणी जो द्रव्य है आकाश, वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। गुण हो गया प्रत्यक्ष, गुणी हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षयो शब्दाकाशयो इव, दुख जो है गुण है और आत्मा है गुणी। दुख तो प्रत्यक्ष का विषय हो सकता है, आत्मा जो गुणी है वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। इस प्रकार की शंका प्राप्त है। शब्दाकाशयोः, उसमें भी सूक्ष्म विचार करेंगे तो किसी द्रव्य का अधिगम हुए बिना द्रव्यनिष्ठ गुण का अधिगम हो सकता है क्या? फिर क्या इसका उत्तर होगा? द्रव्यनिष्ठ गुण प्रत्यक्ष हो और द्रव्य सत्व में अप्रत्यक्ष हो, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि जो गुण होते हैं वो द्रव्याश्रित होते हैं। बिना आश्रय द्रव्य का अधिगम हुए कि आश्रित गुण का अधिगम हो सकता है? तो भले ही आकाश हमारे लिए परोक्ष हो, शब्द अपरोक्ष हो, लेकिन जब आकाश का गुण शब्द हमारा विषय बनता है, ग्राह्य बनता है, भाष्य बनता है, प्रत्यक्ष प्रवण का विषय बनता है, तब मानना चाहिए कि आकाश भी प्रत्यक्ष बनता ही है। आकाशे बलाका, बलाका माने बगुलों की पंक्ति। आकाशे बलाका, आकाश में फिर शब्द, शब्दाका यह हुआ। शब्दाकाश में शब्द हो गया, प्रत्यक्ष आकाश हो गया, अप्रत्यक्ष अनुमान का विषय। कल उदाहरण दिया था, कोई वाटिका हो, पुष्प खिला हो, उससे कुछ दूरी पर हम बैठे हों वाटिका से, या वाटिका में ही बैठे हों, हवा के द्वारा क्या हो, उस पुष्प की सुगंध हम तक पहुंच जाए, नासिका के द्वारा उसका ग्रहण प्राप्त हो जाए, तो वो जो गंध नामक गुण यहाँ तक पहुँचा, बिना द्रव्य के समाश्रित पहुँचा या द्रव्य रूप रथ पर आरूढ़ होकर पहुँचा, उतने अंशों में चंपा का पुष्प भी पहुँचा या नहीं, ये सब सूक्ष्म चीज़ है। ऐसे ही शब्द का अधिगम होता है, शब्द गुण जिसका है उस आकाश का अधिगम नहीं मानते, तो क्या अर्थ है? द्रव्यानुभव के बिना गुणानुभव कैसे होगा? फल बल का कल्प है कि अगर गुण का अनुभव होता है तो द्रव्य का अनुभव भी अनुगत है ही। यह हुआ। शब्द के कितने भेद होंगे? कट कट पृथ्वीनिष्ठ शब्द का भेद हो गया, कुल्हाड़ी से लकड़ी आदि काटे। बुलबुल पंचदशी ग्रंथ, पानी भरते हैं, बुलबुल जल, आपोनिष्ठ जलनिष्ठ गुण हो गया शब्द। भुग भुग वाणीनिष्ठ शब्द है। और बीसी लंदन, बीसी पहले घूमने जाते थे तो आवाज़ होती थी बीसी,
वो कौन है? वायुनिष्ठ शब्द, प्रतिध्वनि, आकाशनिष्ठ शब्द। शब्द भी 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन? बोलो चक्रवर्ती जी। हाँ, ये चक्रवर्ती तनुजाया। कट कट पृथ्वीनिष्ठ। कट कट हाँ पृथ्वीनिष्ठ। हाँ। गुलगुल जलनिष्ठ। हाँ। भुक भुक अग्निनिष्ठ। हाँ। BBC लंदन। BBC ये वायुनिष्ठ। हाँ। और प्रतिध्वनि आकाश। हाँ, बढ़िया, ठीक है। सारे गामा पादानी को पलट देंगे तो क्या होगा? सानी धप मगरे सा, सारे गामा पादानी सा, सानी धप मगरे सा, पलट के हो जाए, उल्टा उल्टा हारमोनियम वाले। सारमान बरारोहा, हारो रावण मारसा, बड़े भाई ने सिखाया। सारमान बरारोहा, हारो रावण मारसा। किंच पहले बहुत अच्छा होता था। छोटे बच्चे को गोद में बैठा लिया, ज्ञान विज्ञान पुराण इतिहास की कथा बड़े भाई माता पिता बहन आदि सुनाते थे। बच्चा जो है गोद में ही आस्तिक बन जाता था। क्या? अब वो सब चीज़ खत्म। नास्तिक बनाने की फैक्ट्री तो सब है, आस्तिक बनाने की क्षमता नहीं। मदालसा क्या सुनाती थी पलने पर अपने बच्चे को? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। या अरे लाडले लाल तो शुद्ध है, बुद्ध है, माया से अतिक्रांत है। किंच दुखादि आत्मधर्मो न भवति, दुखादि आत्मधर्म नहीं हो सकता। वेद्यत्वात्, वेद्य जानकारी का विषय होने के कारण रूपादिवत इत्याह, रूपादि के समान। न ही थी कह के भगवान शंकराचार्य ने न ही दुखे न प्रत्यक्ष विषय न आत्मनो विशेषत्व यह हो गया। प्रत्यक्षा विषयत्वोक्त्या प्रतीचा, प्रत्यक्ष का विषय न होने के कारण प्रतीच है। प्रतीच माने प्रत्यक्ष अंतरंग। यह तद विषय दुखा विशेष्यत्व अयुक्तम, इसलिए उसका जो विषय है दुख, उसका विशेषत्व सिद्ध है ये नहीं। दुख विशेषण नहीं है, आत्मा कोई दुखी विशिष्ट नहीं है। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षयो शब्दाकाशयो इव, शब्द और आकाश, शब्द तो प्रत्यक्ष हो जाता है गुण, लेकिन आकाश फिर भी परोक्ष ही बना रहता है। दुखात्मनोरपि गुण गुणित्व संभवात इति संकते। दुख आत्मा का गुण हो सकता है, लेकिन आत्मा एक द्रव्य ऐसा है जो दुख नामक गुण का आश्रय हो सकता है, गुणी हो सकता है, ऐसा नहीं। अर्थात अतिक्रांत भी द्रव्य होता है, शब्द से अतिक्रांत है। शब्द प्रत्यक्ष का विषय बन गया, आकाश प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बना। इसी प्रकार दुख को आत्मा का गुण मान लें और जो द्रव्य है उसको उससे अतिक्रांत मान लें तो क्या आपत्ति ना। क्या कहा? आकाशस्य शब्द गुण। यह जो 201 पृष्ठ भाष्य अंतिम पंक्ति। वत्ववत् आत्मनो दुखित्वमिति चेत् न एक प्रत्यय विषयत्वानुपत्ति है। बहुत बढ़िया। आकाश का जो शब्द गुण है उससे युक्त जो आत्म तत्व है यह हुआ आकाश से शब्द गुण वत्ववत् माने आकाश शब्द गुण से युक्त है। इस प्रकार दुखित्वमिति चेत् न, दुखित्व गुण से युक्त आत्म तत्व है ऐसा मानना उचित नहीं।
एक प्रत्यय विषयत्वानुपत्तेः यह कहा। दुःखात्मनोरिति शेषः, दुख और आत्मा एक प्रत्यय का एक प्रत्यय विषयत्वानुपत्तेः एक प्रत्यय का विषय हों यह संभव नहीं। इसका मतलब आत्मा दुखी होते ही नहीं, दुख का साक्षी है। आत्मतत्व दुख से अलिप्त है, असंगो नहीं सज्जते। यह अगर आत्मा ही दुखी हो जाए तो दुख का साक्षी कौन रहे? साक्षी जो होता है वो अपने विषय से अतिक्रांत ही सिद्ध होता है। भाष्य चल रहा है या आनंद गिरी चल रहे? अब कहाँ है? यत्र धर्म धर्मी भाव तत्रैक ज्ञान गम्यत्वम, जहाँ धर्म धर्मी भाव होता है वहाँ एक ज्ञान का विषय होता है। दृष्टम, यह तथ्य दर्शन के बल पर, अनुभव के बल पर सिद्ध है। यथा शुक्लो घट इति तद्व्यापकम व्यावर्तमानम दुःखात्मनो धर्म धर्मित्वं व्यावर्तयति शब्दाकाशयोरपि गुणगुणी भावो नास्माकं सम्मतः शब्द तन्मात्रात्मकम् आकाशम् इति स्थितः इत्याश न आह नहीं कहती। जैसे शुक्लो घट कहा, शुक्ल हो गया गुण, घट हो गया द्रव्य पार्थिव, तद्व्यापकम व्यावर्तमानम यह दुःखात्मनो धर्म धर्मित्वम। इसी प्रकार दुख जो है वो धर्म हो जाएगा, आत्मा धर्मी हो जाएगा, एक प्रत्यय का विषय हो जाएगा। कहते ऐसा नहीं। शब्दाकाशोरपि गुण गुण भाव अस्माकं सम्मतः, शब्द और आकाश में गुण गुणी भाव जो है आपने दृष्टांत प्रस्तुत किया वो हम वेदांतियों को कतई मान्य नहीं, अमान्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है आनंद गिरी जी की। शब्दाकाशयोरपि गुण गुणी भावो न अस्माकं सम्मतः, शब्द और आकाश इन दोनों में शब्द हो गया गुण, आकाश हो गया गुणी। यह जो सिद्धांत है हमें अमान्य है। क्यों? शब्द तन्मात्रम आकाशम इति स्थितः। शब्द तन्मात्रा जो है गुण है या द्रव्य है। शब्द तन्मात्रा माने अपंचीकृत आकाश। अपंचीकृत आकाश को क्या कहेंगे? शब्द तन्मात्रा। स्पर्श तन्मात्रा को क्या कहेंगे? अपंचीकृत वायु। रूप तन्मात्रा को वेदांती क्या कहेंगे? अपंचीकृत अग्नि। रस तन्मात्रा को वेदांती क्या कहेंगे? अपंचीकृत पृथ्वी। गंध तन्मात्रा को वेदांती क्या कहेंगे? अपंचीकृत पृथ्वी। और रस तन्मात्रा को अपंचीकृत जल। गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण हैं या द्रव्य। अपंचीकृत तन्मात्रात्मक होने पर ये तो द्रव्य ही हैं। लेकिन शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श वायु का गुण है, रूप जो है अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है। गुण के रूप में अधोभाग में जिनकी प्रसिद्धि है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से 5 विषय का ग्रहण होता है। श्रोत्र के माध्यम से शब्द का, त्वक के माध्यम से स्पर्श का, नेत्र के माध्यम से रूप का, रसन के माध्यम से रस का, घ्राण के माध्यम से गंध का। क्यों होता है? ग्राही ग्राहक भाव साजाति में होता है, वैजाति में नहीं। ग्राही ग्राहक भाव जो होता है सजातीय में, विजातीय में नहीं। आकाश से ही शब्द की निष्पत्ति हुई और अपंचीकृत आकाश का 1/4 सात्विक परिणाम ही श्रोत्रेंद्रिय है। ग्राह्य ग्राहक भाव साजात में होता है, इसलिए आकाश ये श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ही शब्द का ग्रहण हो सकता है। नीचे गुण के रूप में जिनकी प्रतीति है, ऊपर वो द्रव्य सिद्ध हो जाते हैं।
शब्द गुण कह दें और शब्द तन्मात्रा कह दें, दोनों में अंतर क्या हुआ? शब्द गुण कह दें तो लगता आकाश का गुण हो गया, शब्द तन्मात्रा कह दें तो पंचीकृत आकाश हो गया। स्पर्श कह दें तो गुण है या द्रव्य, क्योंकि स्पर्श तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत वायु, रूप तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत अग्नि, रस तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत जल, गंध तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत पृथ्वी। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध द्रव्य हैं या गुण। गुण के रूप में प्रसिद्धि होने पर भी वस्तुतः ये द्रव्य ही हैं। क्या कहा आनंद गिरि जी ने? शब्दाकाशयोरप्य गुण गुणी भावो नास्माकं सम्मतः। शब्द तो प्रत्यक्ष हो गया, आकाश परोक्ष हो गया। आप जो गुण गुणी भाव का दृष्टांत प्रस्तुत किया, हमारे यहाँ तो शब्द और आकाश में भी गुण गुणी भाव की प्रसक्ति नहीं है। क्यों? शब्द तन्मात्रम आकाशम इति स्थितः इत्याशयेन आह नहीं कहती। क्योंकि शब्द तन्मात्रात्मक कह देंगे तो पंचीकृत आकाश का ही ग्रहण होगा। स्पर्श तन्मात्रा कह देंगे तो अपंचीकृत वायु का ग्रहण होगा। रूप तन्मात्रा कह देंगे तो अपंचीकृत अग्नि का ग्रहण होगा। और रस तन्मात्रा कह देंगे तो अपंचीकृत जल का ग्रहण होगा। गंध तन्मात्रा कह देंगे तो पंचीकृत पृथ्वी का ग्रहण होगा। लो जी, ये सब क्या है? वकालत। न्याय शास्त्र कहते हैं। अब न्याय नहीं जानता, वो न्यायाधीश हो भी जाए तो क्या न्याय देगा? और न्याय नहीं जानता तो वकील भी हो जाए तो क्या वकालत करेगा? इसलिए महाभारत में आया है, राजा को सभी दर्शनों में निष्णात होना चाहिए। महाभारत शांति पर्व। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये सब जो प्रमाण के भेद हैं, इनमें जो निष्णात नहीं होगा वो राज्य कैसे करेगा? नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, ये सब उत्पत्ति प्रमाण के जो भेद हैं वेदांत परिभाषा आदि में, इनमें जो निपुण नहीं है वो प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, बेहोश में वो कड़ी न्यायाधीश हो जाए, वकील हो जाए, सब कुछ उटपटांग ही होगा। अब बुरा न मानो, होली है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। कौन नेता लोग? पोल पट्टी तो नेताओं की खुल गई ना। देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में भारत को सौंप दिया। इससे सिद्ध हो गया कि प्रांतीय और केंद्रीय शासन तंत्र शासन करने योग्य नहीं है। विदेशी और देशी कंपनियां देश को चलाएंगी तो ये राजनीति और राजनेताओं की असफलता सिद्ध हुई है। इधर ध्यान है इन लोगों का। आप कंपनियों को देश सौंप रहे हैं, इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि आप अयोग्य हैं। देश के संचालन की क्षमता आप में नहीं, प्रांत के संचालन की क्षमता आप में नहीं है। आपकी पोल पट्टी खुल गई। गुण गुणी भावो नास्माकम हो गया। कथम तदनुपत्ति इत्याह। कथम तदनुपत्ति तत्र न हिति। न हि सुखग्राहकेण प्रत्यक्ष प्रत्ययन नित्यानुमेयस्य आत्मनो विषयीकरणम् उपद्यते। सुखग्राहकेण प्रत्यक्ष प्रत्ययन, प्रत्यय माने बोध। सुख का जो ग्रहण कराने वाला, सुख को जो ग्रहण कराने वाला प्रत्यक्ष प्रत्यय है, प्रत्यक्ष बोध है, प्रमाण है, प्रमा है। नित्यानुमेय से आत्मनो, नित्यानुमेय जो आत्म तत्व है उसको विषयी अर्थात उसको विषय बना दे, ये संभव नहीं। यह कहा
यही था ना, नित्यानुमेय, यह चलेगा। हाँ। नित्यानुमेय मेय से नित्य अनुमेय जो है इति जरत तार्किक मतानुसारेण सांख्य समयानुसारेण चोक्तम। सांख्य समय मन सांख्य सिद्धांत, यहाँ भी समय का अर्थ हो गया सिद्धांत। जरत तार्किक मतानुसारेण, जरत तार्किक जड़ तार्किक तर्कणा शक्ति वाले जड़, जैसे जड़ मीमांसक होते हैं वैसे जड़ तार्किक भी होते हैं। जड़ तार्किक मतानुसारेण, यहाँ ड नहीं है, र ही लिखा है आनंद गिरी जी ने। जड़ जड़ भी नहीं, संस्कृत में तो ड के नीचे बिंदी वाला र होता ही नहीं। हिंदी वाले लिखते हैं ड के नीचे बिंदी कर दिया तो र, यहाँ पर योरो लव वाला रो है। जरत तार्किक मतानुसारेण, जड़ तार्किक के मन, जड़त तार्किक माने भी उनके यहाँ स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है। सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, सुखी आनंद नामक गुण के योग से आनंद है। स्वतः न सत, न स्वतः चित, न स्वतः आनंद। आत्म मन संयोग से चेतना की निष्पत्ति है सुषुप्ति में। प्रारब्ध के कारण आत्म मन संयोग असिद्ध है, इसलिए सुषुप्ति में क्या हो गया, आत्म तत्व जड़ होकर ही सर्वथा शेष रहता है। आधुनिकम तार्किकम प्रत्याह, आधुनिकम तार्किक, तार्किकों के भी दो भेद हैं, एक प्राचीन एक आधुनिक। इनके समय में आधुनिक, आनंद गिरी जी के समय में वो आधुनिक, हमारे लिए तो भी अब प्राचीन ही हो गए, 2500 वर्ष पहले। आधुनिकम तार्किकम प्रत्याह तस्य चेति, तस्य च विषयीकरण आत्मना एकत्वाद विषय भाव प्रसंग। आत्मा तो एक है, उसका एकत्व सिद्ध है, इसलिए गुण गुणी भाव को लेकर तो द्वैत की प्रसक्ति हो जाएगी, अतः हम लोगों को अमान्य। सुखादिवत आत्मनोपि प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सत्य कस्मिन् देहे तदैक्य सम्मते आत्मान्तरस्य तत्र योगात् एकत्र भोक्तृद्वयानिष्टे पुरुषान्तरस्यान्यम। तीसरी टिप्पणी शरीरांतरवर्त्यात्मना, यह हुआ तीसरी टिप्पणी थी। यहाँ क्या हुआ, सुखादिवत आत्मनोपि प्रत्यक्षेण विषयीकरणे, जैसे सुख दुख इत्यादि प्रत्यक्ष होते हैं ऐसे ही आत्मा को भी अगर हम प्रत्यक्ष ही मान लें तो क्या आपत्ति। सुखादिवत आत्मनोपि प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सत्य कस्मिन् देहे तदैक्य सम्मते आत्मांतरस्य तत्र योगात्। तत् एकस्मिन् देहे तदैक्य सम्मते, एक देह में एक आत्मा की सिद्धि हो जाने पर भी देह के भेद से आत्मा में भेद की प्रसक्ति हो जाएगी, अर्थात आत्मा का एकत्व सिद्ध नहीं होगा। देह के भेद से आत्मा में भेद नहीं, क्या देह के विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं, अवस्था के भेद से ज्ञान में भेद नहीं, काल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं। ज्ञान अस्वप्रकाश नहीं, स्वप्रकाश होता हुआ नित्य होने के कारण ज्ञान क्या हो गया, आत्मतत्व आत्मा। आत्मा होने के लिए पहली योग्यता क्या चाहिए, नित्य होता हुआ स्वप्रकाश हो, नित्य होता हुआ स्वप्रकाश और एक हो, नित्य होता हुआ स्वप्रकाश और एक हो, उसमें आत्मा होने की योग्यता मानी जाती है। ज्ञान नित्य है, स्वप्रकाश है और एक है, इसलिए आत्मा है। यह हुआ आत्मा होने के कारण तो नित्य है, स्वप्रकाश है, मैंने सच्चित तो हो ही गया, आत्मा है। आत्मा होने के कारण क्या है,
पर प्रेमास्पद है। पर प्रेमास्पद होने के कारण क्या है? परमानंद स्वरूप है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, इस प्रकार विषय के भेद से जो ज्ञान में भेद प्राप्त हुआ, औपाधिक होने के कारण स्वतः सिद्ध हुआ। ज्ञान स्वप्रकाश होता हुआ एक होने के कारण और तीनों अवस्थाओं में शेष रहने के कारण, अब नैयायिक कहेंगे बाहर, तीनों अवस्थाओं में शेष रहे, स्वप्रकाश रहे। गाढ़ी नींद में तो ज्ञान की गति ही नहीं है। कौन कहेंगे? वैशेषिक नैयायिक। अब उनके मत का निराकरण करने के लिए गाढ़ी नींद में भी ज्ञान की सिद्धि अपेक्षित है। गाढ़ी नींद में ज्ञान होता ही नहीं, आत्मन संयोग प्रारब्ध मूलक रहता नहीं, इसलिए सुषुप्ति में ज्ञान की असिद्धि है। कौन कहेगा? वैशेषिक। उसका उत्तर क्या दिया जाएगा? नींद टूटने के बाद व्यक्ति क्या कहता है? यह अनुभव स्मरण करता है क्या? सुख मामस्वाप सम न किंचित अवेद सम माम अप्यहम नाज्ञासी सम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। तो जो अनुभव होता उसी का स्मरण होता। अगर सुसुप्ति में अनुभव न हुआ होता तो सुख और अज्ञान का स्मरण कैसे होता? अनुभव का ही नाम ज्ञान है। एतावता यह सिद्ध हुआ कि सुसुप्ति में भी ज्ञान है। अतः ज्ञान की एक रूपता होने के कारण, स्वप्रकाशता होने के कारण, नित्यता होने के कारण वह आत्मा है। आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद है। परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। एतावता शब्दादि ज्ञान की क्या सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण उसकी ब्रह्म रूपता भी सिद्ध है। क्या हो गया? पंचदशी का पहला प्रकरण ना। अब ये आएंगे दूसरे पर आनंदगिरी। सुखादिवत आत्मनोपि प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सत्ये कस्मिन् देहे तदैक्य सम्मते आत्मान्तर से त्रया तत्र योगात् एकत्र भोक्तृत्वद्वयनिष्ठे पुरुषान्तरस्यान्यं प्रत्यक्षत्वात् द्रष्टृभावात् आत्मदृश्यत्व सिद्धि इत्यर्थः। सुखादि के समान आत्मा को भी प्रत्यक्ष माने तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय माने तो विषयीकरण सत एकस्मिन् देहे, ऐसा मानने पर तो एक देह में तदैक्य सम्मते आत्मा का एकत्व सिद्ध हो जाता है। आत्मांतरस्य तत्र योगात्, एक शरीर में आत्मांतर का योग है। एकत्र भोक्तृद्वयनिष्ठे है, एक ही शरीर में एकत्र भोक्तृद्वय माने दो भोक्ता का होना भी अनिष्ट है, माने अमान्य है, सर्वथा इष्ट नहीं है। पुरुषांतरस्य अन्यम प्रत्यक्षत्वात् द्रष्टृभावात् आत्मदृश्यत्वा सिद्धि। पुरुषांतर की सिद्धि न होने के कारण और आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष होने के कारण क्या सिद्ध हुआ? आत्मांतर की सिद्धि नहीं होती, अर्थात आत्मा दृश्य कोटि का सिद्ध नहीं होता, दृष्टा ही सिद्ध होता है। दीपस्य स्वव्यवहार हेतुत्वेन विषय विषयित्ववत् एकस्यैव आत्मनो दृष्टि दृश्यत्व सिद्धेः द्रष्टृभावो नास्ति शंकते एकस्यैव इति। अब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि जो दीप होता है वो भाष्य भी होता है, भाषक भी होता है, विषयी भी होता है, विषय भी होता है। दीपस्य स्वव्यवहार हेतुत्वेन, दीप को देखने के लिए दीप की आवश्यकता नहीं, दीपांतर की आवश्यकता नहीं, अभिप्राय।
दीपस्य स्वव्यवहार हेतुत्वेन विषय विषयित्वागत, उसमें विषय भी है विषयित्व भी है। दीप को देखने के लिए दीपांतर की अपेक्षा नहीं, एतावता दीप विषय और विषयी दोनों ही है। एकस्यैव आत्मनो दृष्टि दृश्य तो सिद्ध है। इस प्रकार दीपक के दृष्टांत से यह क्यों न माने कि एक ही आत्म तत्व स्वयं दृश्य भी है, स्वयं दृष्टा भी है, दृष्टा होता हुआ दृश्य, दृश्य होता हुआ दृष्टा है। या सिद्ध दृष्ट भावो, तो दृष्टा का भाव तो सिद्ध होता नहीं। एकस्यैव इति यह कहा, एकस्यैव विषय विषयित्वम दीपवत इति चेत न, इस पूर्व पक्ष का निराकरण किया गया। आत्मनो विषय विषयित्वम कार्सेन अंशाभ्याम व, आत्मा का विषय विषयित्व जो है कार्स माने पूर्ण रूप से है अथवा अंश रूप से है। किसी अंश में विषय, किसी अंश में अविषय, सर्वांश में अगर विषय हो गया तो फिर आत्म तत्व क्या रहा। अगर एक अंश में विषय एक अंश में विषय तो सावयव सिद्ध हो गया, तो आत्म तत्व की सिद्धि नहीं होगी। अद्यपि युगपत क्रमेण, एक कालावच्छेदन अथवा क्रमशः, पहला पक्ष माने तो नाद्य इत्यादि, इसलिए युगपत की सिद्धि नहीं होती, पहला पक्ष निरस्त हो गया। क्रियायाम गुणत्वम कर्तृत्वम तत्र प्राधान्यम कर्मत्व मतो युगपत एक क्रियाम प्रत्येकस्य साकल्येन गुण प्राधानत्वात् त्वायोगा नैवमित्यर्थः। क्रियायाम गुणत्वम कर्तृत्वम तत्र, चौथी मीमांसक समयोयम, मीमांसकों का समय माने राद्धांत सिद्धांत कृतांत यह है। क्रियायाम कर्तृगौणतया अन्वयः, क्रियाओं का कर्ता से जो अन्वय होता है गौण है। कर्मणश्च प्राधान्य न, लेकिन क्रिया का कर्ता से जो अन्वय होता है प्रधान है। तथा च घटम पश्यति इत्यादि, घट को देखता इत्यादि में एक कर्तृक वर्तमान दर्शन कर्म घट इति, दृष्टा हो गया देखने वाला, उसका कर्म क्या हो गया घट का दर्शन। इस प्रकार से कहा। आत्मनो विषय विषय हो गया, आद्यप्य हो गया, नाद्यय क्रियायाम यह भी हो गया। न द्वितीय एक भावेन्याभावात् इति मत्वा कल्पांतरम प्रत्याह, दूसरा पक्ष भी नहीं, क्योंकि एक के भाव से अन्य का अन्याभावात्, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। दृष्टित्व है तो समग्र रूप से दृश्यत्व नहीं है। अगर दृश्य ही आत्म तत्व है तो दृष्टित्व की प्रसक्ति नहीं होगी। एतेन प्रदीप दृष्टान्तोपि प्रतिनीतस्तस्यांशाभ्याम तद्भावे प्रकृताननुकूलत्वात् अननुकूलत्वात्। इस प्रकार 8वीं टिप्पणी। एकस्य विषय विषयित्व निरसनेन, एक ही विषय भी हो विषयी भी हो, मतलब स्वयं ही प्रकाश हो स्वयं ही प्रकाशक हो, ऐसा मानना उचित नहीं। कहाँ चढ़ा, एतेन पे हो गया तद कहाँ। क्रियायाम गुणत्वम कर्तृत्वम तत्र प्राधान्यम कर्मत्वम अतो युगपत एक क्रियाम प्रत्येकस्य साकल्येन गुण प्रधानत्वा योगात् नैवमित्यर्थः। न द्वितीय एक भावेन्य भावात् इति मत्वा कल्पांतरम प्रत्याह आत्मन इति। यह हुआ आत्मनिति, आत्मन इति अभाष्य में। युगपत असंभवात आत्मन्यंशानुपपत्तेश्च, इस प्रकार से आत्मा में अंश की अनुपपत्ति सिद्ध है, अर्थात किसी अंश में दृश्य, किसी अंश में दृष्टा, किसी अंश में भाषिक, किसी अंश में भाषक, किसी अंश में भोग्य, किसी अंश में भोक्ता। इस प्रकार का तालमेल बैठाना संभव नहीं। ननु विज्ञानवादिनो युगपत एकस्य विज्ञानस्य साकल्यन ग्राह्य ग्राहकत्वम उपयन्ति तथा त्वदात्मनोऽपि स्यात्, तथा त्वदात्मनोऽपि स्यात् तत्राह एतेनेति।
एतेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकत्वं प्रत्युक्तम। अब बौद्धों का मत जो है, एक शून्यवादी होते हैं, एक विज्ञानवादी होते हैं। क्षणिक विज्ञान का विवर्ती उनके यहाँ सारा दृश्य प्रपंच सिद्ध होता है। वह ही दृष्टा के रूप में भी, दृश्य के रूप में भी उल्लसित होता है। यह नम विज्ञानवादिनो युगपत एकस्य विज्ञानस्य साकल्यन ग्राह्य ग्राहकत्वं पयन्ति। जो विज्ञानवादी होते हैं, युगपत माने एक साथ विज्ञान जो है क्या है, ग्राह्य भाव को भी प्राप्त होता है, ग्राहक भाव को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से विज्ञानवादियों की शैली में हम तथ्य को क्यों न उद्भाषित करें। तथा त्वदात्मनोपि स्यात्, तुम्हारे आत्म तत्व को लेकर भी यह गाथा क्यों न चरितार्थ हो। एकस्यो भयत्व निराशेन इत्यर्थ, क्योंकि श्रुति ने एक के उभयत्व का निराकरण कर दिया। स्वयं ही दृष्टा, स्वयं ही दृश्य या नहीं। औपाधिक धरातल पर संभव होने पर भी स्वरूपता दृष्टा दृष्टा ही है, दृश्य दृश्य ही है। यह जो आगम प्रमाण वो तर्क की अपेक्षा हम लोगों ने भगवान भाष्यकार में और आनंदगिरी जी ने भी आगम प्रमाण के प्राबल्य को सिद्ध किया। उसके बाद से जो विषय उठाया, क्या किया पहले आगम प्रमाण को लेकर के उसके प्राबल्य को, कि हमको उसको प्रबल मानना है, क्योंकि हम यहाँ पर तार्किकों के या फिर आगम को छोड़ करके जो तर्क करते हैं, अनागमिक युक्ति जो युक्ति करने वाले हैं, क्योंकि ये चर्चा करने नहीं बैठे हैं, आगम से हमको मतलब है। फिर यहाँ से जो विषय उठाया कि एकत्व को लेकर के गुण गुणी दृष्टा दृश्य, उसमें उदाहरण दिया दीप, प्रकाश भी है, प्रकाशक भी है। तो दीप के समान दृष्टा दृश्य, भोक्ता भोग्य, भाष्य भाषक मानेंगे तो दीप जैसे सावयव है, वैसे आत्मा में सावयव की प्रसक्ति होगी तो अनित्यत्व की प्रसक्ति होगी। इसका मतलब सारा सिद्धांत ही बंटाढार हो जाएगा। और सविता प्रकाशते भी होता है, सूर्य प्रकाशता है, माने प्रकाशन क्रिया का सूर्य में उपचार मात्र है। सविता प्रकाशते वस्तुतः वह क्रिया का कर्ता नहीं, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप सूर्य में। और सविता प्रकाशते प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व औपचारिक है, न कि वास्तविक। ऐसे ही आत्मा भान स्वरूप ही है, उसमें भाष्य भाषक उभयत्व जो है औपाधिकता को लेकर चर्चा है, न कि स्वतः। अब जो शास्त्रार्थ है, इसका मूल में क्या, उसका उद्देश्य क्या है? अभी जो शास्त्रार्थ चल रहा है, अभी औपाधिक धरातल पर दृश्य दर्शन इत्यादि प्रभेद हैं। निरुपाधिक धरातल पर आत्म तत्व देह के भेद से भिन्न नहीं है, बल्कि देहांतर के भेद से भिन्न नहीं है। आत्म तत्व सर्वथा स्वप्रकाश एक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। दृष्टा दृश्य इत्यादि जो भेद हैं औपाधिक धरातल पर हैं, यह शास्त्रार्थ का तात्पर्य। अब एतेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकत्वं प्रत्युक्तम, ये भाष्य था। ननु विज्ञानवादिनो युगपत् एकस्य विज्ञानस्य साकल्यन ग्राह्य ग्राहकत्वं उपयन्ति। विज्ञानवादी बौद्ध जो हैं युगपत माने एक साथ, विज्ञान जो है साकल्यन पूर्ण रूप से ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। विज्ञान ही ग्राह्य है और विज्ञान ही ग्राहक भी है। एक चीज़ और पूछना है, जो बीच में शास्त्रार्थ प्रमाण को लेकर आया, उसके बाद में उससे पूर्व जो शास्त्रार्थ चल रहा था संसारित्व असंसारित्व को लेकर, तो बीच में उसमें आगम प्रमाण को लिया, युक्तिवादियों को, अनागमिक युक्तिवादियों के पक्ष का निराकरण करके फिर आगम को प्रमाण लेके आया, उसमें संसारित्व असंसारित्व दोनों ढंग से सिद्धि की। तो क्या फिर से अपने मूल जो प्रकृति चल रहा था, जो विषय चल रहा था, उसमें उसी का ही आगंतुक जो प्रश्न था उसका निराकरण कर दिया, मूल सिद्धांत को फिर पकड़ लिया। में आगे यही हुआ, मूल सिद्धांत को पकड़ लिया, आगंतुक जो प्रश्न था उसका बीच में निराकरण कर दिया।
मां भूत प्रत्यक्षमागमिकम पारिभाषिकम व आत्मन संसारित्वम। ठीक है, प्रत्यक्ष जो है विषय क्या चल रहा है? प्रत्यक्ष जो है उसी को अध्यक्ष भी कहा, प्रमाण राज है। अगर प्रत्यक्ष के विरुद्ध आगम कुछ आत्मा को लेकर भी कहता है तो आगम दुर्बल होगा, न कि प्रत्यक्ष। यह विषय है मूल। तो शंकराचार्य ने कहा प्रत्यक्ष की गति कहाँ तक है? आत्म तत्व जो है प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष का जो विषय होता है वो कौन होगा, और आगम का विषय जो है वो कौन होगा। तो जैसे धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, आगम का ही विषय है, ऐसे ब्रह्म जो है सिद्ध पदार्थ होने पर भी क्रिया का क्रिया कारक फल से अतिक्रांत, ऐसी प्रकार से गुण क्रिया संबंध रूढ़ि इन सब से अतिक्रांत है। तो आगम के द्वारा ही निरुपाधिक वास्तव आत्म तत्व का भी ग्रहण होगा। यहाँ प्रत्यक्ष के जो बात की गई है वो तो सोपाधिक धरातल तक ही प्रत्यक्ष की गति है। निरुपाधिक आत्म तत्व के प्रतिपादन में तो आगम ही विजयी है। मां भूत प्रत्यक्षमागमिकम पारिभाषिकम व आत्मन संसारित्वम। लेकिन पारिभाषिक तो आत्मा का संसारित्व हो ही सकता है संयोगित्वात्, क्योंकि संयोगी द्रव्य है। इस प्रकार से नान आनुमानिकम तो भविष्यति दुखादि क्वचित आश्रितम। साथ ही साथ कहा कि अनुमानिक तो हो ही सकता है। अनुमान का प्रकार क्या दिया? दुखादि क्वचित आश्रितम। दुखादि जो हैं किसी के आश्रित ही हो सकते हैं, या हो सकता है गुणत्वाद, क्योंकि गुण जो होता है किसी द्रव्य के समाश्रित होता है। रूपादिवत, जैसे रूपादि जो गुण होते हैं वो तेज इत्यादि के समाश्रित होते हैं, उसी प्रकार से पारिशेष्यात् आत्मना तदाश्रयत्वात् इत्यादि। सुख दुखादि जो गुण हैं पारिशेष्य न्याय से किसी के समाश्रित हो सकते हैं। गुण जो हैं स्वतंत्र नहीं होते, उन अपने आश्रय की अपेक्षा से ही वो कारगर होते हैं। तो दुखादि पृथ्वी आदि के धर्म नहीं हो सकते, एतावता आत्मा के ही धर्म हो सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल आत्मा और मन। अंत में दिखाया कि 8 द्रव्यों में किसी द्रव्य के सुख दुख आदि धर्म नहीं हो सकते, गुण नहीं हो सकते। पारिशेष्य न्याय से आत्मा के ही गुण या धर्म हो सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।